हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है प्राणियों में पोषण, अध्याय दूसरा। तो हम यहाँ प्राणियों में पोषण कैसे होता है, वो कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, ये पढ़ेंगे। तो प्राणियों में पोषण, क्योंकि लेसन का नाम है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव भोजन खाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, पचाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अंतःग्रहण यानी कि भोजन का खाना, पाचन, पचाना, अवशोषण, सोख लेना, स्वांगीकरण, उसका शरीर के अंदर पहुंचना और फिर निष्कासन, जो बचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालना, ये सब प्रक्रियाएं मिलकर पोषण कहलाती है। तो पाचन क्या है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो आप समझिए कि हम जब भोजन जो हमारा है उसमें जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम इसी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते। शरीर के अंदर रक्त में जाकर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते। तो हम भोजन खाते हैं, भोजन हमारे अंदर पहुंचता है, फिर उसका पाचन होता है। और पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में बदल जाते हैं ताकि हम उसका शरीर में उपयोग कर सकें। तो भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। हर एक जीव अलग अलग प्रकार से भोजन को अंदर ले जाता है शरीर के। मधुमक्खियां और मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड जिसे हम कहते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ मधुमक्खी फूलों से मकरंद चूस रही है और ये हमिंग बर्ड बहुत छोटा सा पक्षी होता है, ये भी फूलों से मधुमक्खियों की तरह ही मकरंद चूसता है। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में जो कि स्तनपायी जीव होते हैं, शिशु मां का दूध पीते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे माता का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं, समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण कर लेते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। इनके बारे में हम अगले विषय में पढ़ेंगे। हम अभी पीछे खाने के विभिन्न तरीकों की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ हम बात करते हैं स्टारफिश की। स्टारफिश जो है, जिसे हम तारा मछली, सितारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। आप चित्रों में देख सकते हैं, इसने अपना आमाशय बाहर निकाल रखा है। आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और फिर आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो यह मुंह से हम तो खाते हैं, वो अपने आमाशय को ही मुंह से बाहर निकाल लाती है और फिर जीव को खा जाती है। अब हम पढ़ेंगे मानव में पाचन की प्रक्रिया को समझेंगे। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले मुख गुहिका होती है, फिर ग्रास नलिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत और फिर मलाशय और उसके बाद मलद्वार अथवा गुदा। अब हम मुख गुहिका की बात करते हैं, तो इसमें दांत होते हैं। हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं और दांतों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़ों में दांतों का एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे में 16 होते हैं, तो कुल 32 दांत होते हैं। सभी मनुष्यों में दांत 4 प्रकार के होते हैं। हमारे सामने के दांत जो काटने का काम करते हैं उन्हें कृतंक कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे दांत होते हैं वो बिल्कुल तीखे होते हैं, इन्हें रदनक कहा जाता है। ये फाड़ने का काम करते हैं। आप देखते हैं बंदरों, शेर या सभी मांसाहारी जीवों में ये रदनक दांत जो है काफी बड़े होते हैं। उसके बाद अग्र चरणवक, जिन्हें हम दाढ़ें भी कहते हैं, ये चबाने का काम करती हैं। और चरणवक, ये पीछे की बड़ी दाढ़ें होती हैं। तो ये दोनों अग्र चरणवक और चरणवक भोजन को चबाने का काम करते हैं। कृतंक काटने का काम करते हैं, रदनक फाड़ने का काम करते हैं, अग्र चरणवक और चरणवक भोजन को चबाने का काम करते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव अवस्था में, शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर फिर नए दांत निकलते हैं, दूसरे दांत आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन तक बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं।
और याद रखिएगा बच्चों कि ये दांत अब जब आपके मुंह में स्थायी दांत आ चुके हैं तो अब नए दांत नहीं उगेंगे, इसलिए आपको इन्हीं का बहुत ध्यान रखना है ताकि जीवन भर आप इनका उपयोग कर सकें, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। कैसे खराब होते हैं ये हम समझते हैं। खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुंह साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल निर्मोचित करते हैं, अम्ल बना देते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों की क्षति पहुंचाता है और इससे दंत क्षय कहते हैं। तो इसी दांत खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया गया तो दांतों में असहाय पीड़ा हो जाएगी और बहुत ज्यादा जब दांत खराब हो जाएंगे तो टूटकर गिर भी सकते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयां और अन्य पदार्थ दंत क्षय का मुख्य उत्तरदायी हैं। तो आपको बहुत मीठा, बहुत चॉकलेट, बहुत ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अब और नए दांत नहीं आएंगे। आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में ये बच्चा बहुत ज्यादा मिठाइयां खा रहा था। बहुत मीठा खाने से दांतों में क्षय हो गया है, दंत क्षय हो गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। आप अपने दांतों को जितना साफ रखेंगे उनमें उतना ही कम समस्याएं पैदा होंगी। तो दिन में कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके दांत जरूर आपके साथ जीवन भर साथ देंगे। अब हम जीभ की बात करते हैं। यह भी हमारी मुख गुहिका में ही है, मुख में ही है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिलाने का काम भी करती है। लार जो हमारे मुंह में जीभ के नीचे लार ग्रंथियों से निकलती है, इसको भी यह भोजन में मिलाने का काम करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। भोजन द्वारा ही हमें या जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो कलिकाओं को एक बार समझ लेते हैं। जीभ के अगले हिस्से में जो आपको लाल रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह हमें मीठा स्वाद बताता है, जबकि ये जो किनारों का किनारा है ये हमें खारा स्वाद बताता है। और जो आप येलो एरिया देख रहे हैं, पीले रंग का क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमें खट्टा क्षेत्र बताता है। और पीछे का जो नीला रंग का क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमें कड़वे के बारे में बताता है। तो सबसे अगला हिस्सा मीठे के बारे में, फिर उसके पीछे का हिस्सा खारे के बारे में, फिर उससे पीछे का हिस्सा खट्टे के बारे में और फिर सबसे पीछे वाला हिस्सा जीभ का कड़वे स्वाद के बारे में हमें बताता है। तो इस भाग में अभी इतना ही। हम जल्द ही आपको अगले हिस्से के बारे में, अध्याय के अगले भाग के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।